Morning everyone. So now today I will discuss about coating and lining of DI pipe. तो सबसे पहले मैं बात यह करूंगा आपसे कि DI पाइप जो होता है किस कलर का होता है। तो ये सबको पता है कि DI पाइप जो होता है वह ब्लैक कलर का होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये DI पाइप रखे हुए हैं जो कि ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि DI पाइप का जो ब्लैक कलर का है वो क्या चीज़ की कोटिंग की जाती है, वह किस चीज़ की कोटिंग की जाती है, उसके अंदर की कोटिंग क्या होती है। और अभी देखिए जो इंटरनल कोटिंग की गई है यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का दिख रहा है और जो एक्सटर्नल कोटिंग दिख रही है ब्लैक कलर का दिख रहा है। तो ये किस किस चीज़ का होता है इसी के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल कोटिंग की। जो जो आउटर में कोटिंग की जाती है, जो आउटर पोर्शन में जो उसके क्या क्या चीज़ें अप्लाई की जाती हैं उसके बारे में आज बात करने वाले। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जो DI पाइप होता है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है। अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं वाटर सप्लाई के लिए, जो कि पोर्टेबल वाटर के लिए जहाँ पर DI पाइप की लेइंग की जाती है उसके कोटिंग की बात करेंगे हम। ठीक, तो जहाँ पर भी पोर्टेबल वाटर के लिए वाटर सप्लाई की लेइंग चल रही है तो उसमें जो DI पाइप यूज हो रहा है उसके कोटिंग की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल कोटिंग की, उसके बाहरी भाग की बात करेंगे। उसके बाहरी भाग में क्या क्या चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर तो जो सबसे ऊपर वाला भाग हमको दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है, जो कि ब्यूटीमिन का दिखाई देता है। जो कि क्या होता है, जो कि ब्यूटीमिन का होता है। पाइप को जब हम बाहर से देखते हैं तो किस कलर का दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ये जो ब्लैक कलर का होता है वो ब्यूटीमिन की कोटिंग की जाती है, ब्यूटीमिन का पेंट किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए, इसको आपको बिल्कुल जो है समझना ही होगा। ठीक है, किसी की कोटिंग की जाती है, बाहरी भाग जो होती है जो हम देखते हैं ब्लैक कलर का वो ब्यूटीमिन की कोटिंग होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्यूटीमिन कोटिंग के नीचे। ब्यूटीमिन कोटिंग के नीचे भी एक लेयर होता है उसके। ठीक है, तो ब्यूटीमिन कोटिंग के नीचे कौन सा होता है कोटिंग, जिंक की कोटिंग की जाती है। कहने का मतलब होता है पहले हम जिंक की कोटिंग कर देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर क्या कर देंगे, उसके ऊपर जो है हम ब्यूटीमिन की कोटिंग कर देंगे। इस प्रकार से मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये नीचे वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये जो नीचे का भाग दिखाई दे रहा है ये है जिंक की कोटिंग, और जो ये ऊपर का भाग दिखाई देगा जो ब्लैक कलर का होता है वो होता है ब्यूटीमिन की कोटिंग। ठीक है, ब्यूटीमिन की कोटिंग। ठीक, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। अब इसमें भी चीज़ें कंडीशन डाल दी गई हैं IS कोड में कि जो जिंक की कोटिंग होती है, कहने का मतलब जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो जिंक की कोटिंग होती है, जो कि 130 ग्राम पर मीटर स्क्वायर सरफेस उस पर लगाया जाता है। ठीक है, मिनिमम जो है कम से कम जो मिनिमम होना चाहिए 110 ग्राम पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब है इसका जो लिमिट हो गया 110 से लेकर 130 हो गया, 110 से लेकर 130 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के सरफेस पे इसको जो है अप्लाई किया जाता है। किसको, जिंक की कोटिंग को। जब हम जिंक की कोटिंग अप्लाई कर देते हैं DI पाइप के ऊपर, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर हमको जो है ब्यूटीमिन, उसके ऊपर हमको ब्यूटीमिन की कोटिंग जो है लगानी पड़ती है। ठीक, वह ब्यूटीमिन की कोटिंग जो हम लगाते हैं उसकी भी एक थिकनेस होती है जो कि 70 माइक्रोन से जो है कम नहीं होना चाहिए। ठीक, जो कि IS कोड में लिखा गया है। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ IS कोड में क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से लिखी गई हैं, इसको भी आप देखिए। देखिए अभी हम बात कर रहे थे जिंक की कोटिंग। जिंक की कोटिंग जो होती है 130 ग्राम पर मीटर स्क्वायर से लेकर 110 ग्राम पर मीटर स्क्वायर तक होना चाहिए, जो कि 110 ग्राम पर मीटर स्क्वायर तो होना ही चाहिए, जो कि मिनिमम है। ठीक, ये तो हो गया जिंक की कोटिंग। अब हम बात करते हैं फिनिशिंग लेयर। फिनिशिंग लेयर बोले तो ब्यूटीमिन की कोटिंग। ब्यूटीमिन की जो कोटिंग होती है 70 माइक्रोन से जो है कम नहीं होनी चाहिए इसकी थिकनेस। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब हम पाइप को बाहर से देखते हैं तो हमको ब्लैक कलर का दिखाई देता है। जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है वह ब्यूटीमिन की कोटिंग होती है, जो कि 70 माइक्रोन की थिकनेस की होती है। ठीक, और उसके नीचे जो कोटिंग होती है, ब्यूटीमिन के नीचे जो कोटिंग होती है वह जिंक की कोटिंग होती है, जो कि 130 से लेकर 110 ग्राम पर मीटर स्क्वायर सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। अब दोस्तों हम बात यह करेंगे कि अभी हम बात कर चुके हैं कि आउटर सरफेस पे, उसके बाहरी भाग पे कि क्या क्या चीज़ें जो है अप्लाई की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरनल कोटिंग जो होती है, जो इनसाइड कोटिंग होती है, जो इंटरनल कोटिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरनल में क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं। देखिए यदि DI पाइप है पोर्टेबल वाटर के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो होता है CML की कोटिंग की जाती है, सीमेंट मोटार लाइनिंग की कोटिंग की जाती है,
जो कि ओपीसी सीमेंट का होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कोटिंग होती है जिसको हम सीएमएल लाइनिंग बोल देते हैं, सीमेंट मोटार की लाइनिंग बोल देते हैं, जिसकी थिकनेस ये डाया पे डिपेंड करता है कितने एमएम की थिकनेस कितने एमएम के डाया पर लगाना चाहिए। ठीक है, जो कि आईएस कोड जो है क्लॉज नंबर 5B में जो है लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे जब हमारे डीआई पाइप, जब हमारा नॉमिनल डायामीटर पाइप का 80 से लेकर 300 एमएम डायामीटर होता है, तो हमको जो है देखिए यहाँ पे टॉलरेंस क्या दिया गया, 3 एमएम का जो है हमको थिकनेस का जो है सीएमएल की कोटिंग जो है ओपीसी का जो होता है उसको लगाया जाता है। ठीक, अब वहीं पे हम बात करते हैं जब हमारे पाइप के डायमीटर 350 से लेकर 600 एमएम हो जाता है तो हमको 5 एमएम का जो है लगाना होता है। इस प्रकार से चीज़ें जो है डाया वाइज यहाँ पर आपकी लिखी हुई हैं और इसको यूज करके, इसको पढ़ के हमको जो है मैन्युफैक्चर जो हम बनाते हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको यह बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल कोटिंग में क्या क्या लगाया जाता है और इंटरनल कोटिंग में क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं। आप मोटा मोटा समझिए, एक्सटर्नल कोटिंग में मतलब बाहरी भाग में सबसे पहले जिंक की कोटिंग, उसके नीचे सबसे ऊपर जो है ब्यूटामिन की कोटिंग, उसके नीचे जो है जिंक की कोटिंग होती है। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो इंटरनल कोटिंग होती है, जो व्हाइट कलर का दिखता है, वह होता है सीएमएल की कोटिंग, जो कि सीमेंट मोटार की लाइनिंग की होती है, जो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का होता है। धन्यवाद, थैंक यू।